हेलो दोस्तों, मिनटकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ गंभीर समस्याओं के बारे में। भारत की खामोश मौतें, क्यों चुप हैं सब। भारत में हर साल हजारों लोग भूखमरी, बीमारी और हिंसा की भेंट चढ़ जाते हैं। इन खामोश मौतों पर चर्चा करने की किसी में हिम्मत नहीं होती। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो न केवल हमारे नैतिक मूल्यों पर सवाल उठाती है, बल्कि यह हमारे समाज के समग्र स्वास्थ्य का भी आईना है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों हम इस मुद्दे पर चुप हैं। खामोश मौतों का मतलब। खामोश मौतें वे होती हैं जिन्हें किसी मीडिया कवरेज या सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी जानें उस सिस्टम के भीतर जाती हैं जो उनकी आवाज़ को दबा देता है। जब किसी गरीब की मौत भूख से होती है या किसी कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति हिंसा का शिकार होता है, तो इसे खामोश मौत के रूप में जाना जाता है। यह हमारे समाज की निरक्षरता और असंवेदनशीलता की पहचान है। भूखमरी और कुपोषण। भारत में भूखमरी और कुपोषण की समस्या अत्यंत गंभीर है। 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग 125 देशों में 107 थी, जो कि एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 35% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 2024 में भारत में 16% वयस्कों की जीवन शैली संबंधित बीमारियों के कारण मौतें हुई, जो भूखमरी और कुपोषण का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब एक परिवार का मुखिया भूख से तड़पता है और उसकी जान चली जाती है, तब उसे कोई नहीं सुनता। यह खामोशी समाज के स्वास्थ्य की गंभीर परीक्षा है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। देश के कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं केवल कागजों पर ही हैं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति व्यक्ति खर्च केवल 4,500 रुपये प्रति वर्ष है, जबकि यह संख्या कई अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। अस्पतालों की कमी, डॉक्टरों की अनुपलब्धता और महंगी दवाइयां लोगों को लगातार संकट में डाल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में एक डॉक्टर प्रति 1,000 लोगों पर है, जबकि यह संख्या अमेरिका में 2.6 है। 2024 में भारत में लगभग 1.9 मिलियन मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समय पर इलाज न मिलने से कितनी जानें जा रही हैं। सामाजिक असमानता। भारत में जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर व्याप्त असमानताएं भी खामोश मौतों का एक महत्वपूर्ण कारण है। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 1% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 42.5% है, जबकि गरीबों का जीवन स्तर लगातार गिर रहा है। 2023 के सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% गरीब परिवारों ने कहा कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जब उनका हक छीनता है, तब क्या हमें उनकी कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं? मीडिया का रवैया। मीडिया भी इस खामोशी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। जब तक कोई घटना सनसनीखेज नहीं बन जाती, तब तक मीडिया उसे नहीं उठाता। पैसिविटी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार लगभग 80% मौतों की खबरें कभी भी मुख्यधारा के मीडिया में नहीं आती। जैसे ही कुछ खास घटना होती है, मीडिया उसकी कवरेज करने में जुट जाता है। लेकिन जब सामान्य लोगों की मौतें होती हैं, तब सब चुप रहते हैं। इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या है?
क्या यह हमारी असंवेदनशीलता नहीं है? सरकारी उपेक्षा। सरकारी नीतियां और योजनाएं अक्सर जनता की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने में असफल होती हैं। विकास योजनाएं या तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं या फिर उन्हें लागू करने में इतनी देर होती है कि लोग तब तक अपनी जान गंवा देते हैं। 2024 में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार 63% लोगों ने कहा कि सरकार लिंचिंग और सामाजिक हिंसा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या यह उचित है कि लोग अपनी समस्याओं के लिए मदद मांगते रहें, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई न हो? निष्कर्ष। भारत की खामोश मौतें एक गंभीर सामाजिक बीमारी का संकेत है। यह ज़रूरी है कि हम इस खामोशी को तोड़ें और उन मुद्दों पर चर्चा करें जो हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं। हमें जागरूकता बढ़ाने, सहानुभूति जगाने और इस मुद्दे पर बहस शुरू करने की ज़रूरत है। अगर हम इस खामोशी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो न केवल इन मौतों को एक आवाज़ मिलेगी, बल्कि हमारे समाज में एक नई चेतना भी जगेगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सुरक्षित और समृद्ध समाज की ओर बढ़ें, ताकि इन खामोश मौतों की गूंज सुनाई दे सके। हम क्या कर सकते हैं? जागरूकता अभियान। हमें ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो समाज में भुखमरी, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाएं। स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। सामाजिक संगठनों का सहयोग। गैर सरकारी संगठनों NGOs को सहयोग दें जो इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उनका समर्थन करने से उन समुदायों की आवाज़ को उठाया जा सकता है जो अक्सर सुनाई नहीं देते। सरकारी नीतियों में बदलाव। हमें उन नीतियों को समर्थन देना चाहिए जो समाज के कमज़ोर वर्गों के हक की रक्षा करती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी योजनाओं की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि वे सही तरीके से लागू हों। मीडिया के प्रति जिम्मेदारी। हमें मीडिया से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों की कहानियों को उठाएं और उनकी समस्याओं को जनता के सामने लाएं। मीडिया को सक्रिय रूप से ऐसे मामलों को कवर करने की ज़रूरत है। सामाजिक एकता। हमें जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से परे जाकर एकजुट होने की आवश्यकता है। जब हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे मुद्दे अधिक मजबूत होंगे। विकल्प खोजें। हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में विकल्प खोजने की ज़रूरत है, जैसे स्थानीय बाज़ारों से खरीदारी करना जिससे गरीबों को आर्थिक सहायता मिले। अंत में यह आवश्यक है कि हम अपने समाज की खामोश मौतों को एक आवाज़ दें। यह केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारे मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक संकेत है। यदि हम मिलकर काम करें तो हम इस गंभीर समस्या का समाधान खोज सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।